नमस्कार, मेरा मनीष साहब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, आज जो है पटना का महावीर मंदिर में जो है शंकराचार्य और संत लोग जो आते हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वीडियो सुनिए। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा लगभग 1 वर्ष होने को है पूरे भारतवर्ष में गौ माता की रक्षा के लिए दौरा किया था। हर प्रदेश में जाकर के वहाँ की राजधानी पर एक गौध्वज की स्थापना किया था। उस गौध्वज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य यही था कि हमारी जो गौ माता है उसको राष्ट्र माता का दर्जा मिले, और ये केंद्र सरकार को करना होता है। और हमारी गौ माता को जो पशु की सूची में डाल रखा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है पशुओं न गावह, इसलिए पशु जो है, गाय जो है वो पशु नहीं है, वो माता है। तो पशु की सूची से निकालकर उस गौ माता को माता की सूची में डाला जाए और माता के रूप में प्रतिष्ठापित किया जाए। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण, जब जगतगुरु शंकराचार्य जी पूरे भारतवर्ष की यात्रा पर निकले हुए थे तो महाराष्ट्र भी गए थे, और महाराष्ट्र की सरकार ने जो है जगतगुरु शंकराचार्य जी की बात को ध्यान में रखते हुए उनकी बात को माना, और मानते हुए जो है उन्होंने राज्य माता का दर्जा प्रदान किया। जो है भारतवर्ष की पहली महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार थी जिसने शंकराचार्य जी की बात को मानते हुए राज्य माता का दर्जा प्रदान किया। तो एक प्रदेश सरकार का भी अपना प्रोटोकॉल होता है, उसका अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है। हम यहाँ की बिहार की सरकार से भी मांग करते हैं कि वो एकनाथ शिंदे की सरकार से कुछ सीखें और गौ माता को कम से कम राज्य माता का दर्जा जो वो कर सकते हैं वो प्रदान करें। हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी अभी लगभग 2 महीने बाद, जब 1 वर्ष पूरा हो जाएगा इस महावीर मंदिर में जो गौध्वज की स्थापना हुई है, तो आएंगे, गौध्वज वंदन करेंगे और ध्वज जो पुराना हो गया है उसको परिवर्तित करेंगे। हम पूरे भारतवर्ष में, चूँकि हम लोग देख रहे हैं जगतगुरु शंकराचार्य जी ने काफ़ी चिंतन किया तो पाया कि आखिर क्या कारण है कि इतने वर्षों से गौ माता को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। गौ माता हमारी राष्ट्र माता क्यों नहीं बन पा रही है? तो समझ में ये आया कि जब तक हम गौ मतदाता नहीं तैयार होंगे, जब तक हम गाय के लिए मतदान नहीं करेंगे, अभी तो हम लोग किसी दूसरे विषय पर करते हैं, जिस दिन हम गाय के लिए अपना काम शुरू कर देंगे उस दिन गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी। तो जगतगुरु शंकराचार्य जी ने फैसला लिया है कि जितने भी भारतवर्ष में प्रदेश हैं, सभी प्रदेशों में 33 करोड़ गौरक्षक तैयार किए जाएंगे। वो जो गौरक्षक होंगे वो गाय की बात करेंगे और गाय वाले के ही साथ अपने आप को खड़ा करेंगे। इसी उद्देश्य को लेते हुए हम लोग जगतगुरु शंकराचार्य जी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए आज इस भारतवर्ष ध्वज यात्रा के क्रम में हम पटना में महावीर मंदिर पर हैं, और महावीर मंदिर से जगतगुरु शंकराचार्य जी का नाता पुराना है, धार्मिक स्थल है, यहाँ पर आना जाना होता रहता है। तो जगतगुरु शंकराचार्य जी के आगमन की तैयारी की पत्रकार वार्ता है। जगतगुरु शंकराचार्य जी 2 महीने बाद यहाँ आने वाले हैं, उसी की तैयारी के लिए हम सब लोग यहाँ बैठ करके आगे की रणनीति बना रहे हैं। और आने वाले समय में हम आपको विश्वास दिला देना चाहते हैं कि निसंदेह गौ माता की सरकार बनेगी, गौ माता राष्ट्र माता घोषित होंगी। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार ने जब गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान किया तो वह सरकार रिपीट हुई है। गाय के नाम पे सरकारें बनती हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, गुजरात में पूरी की पूरी सीटें एक दल जीत जाती है, लेकिन वहाँ एक प्रत्याशी ने कहा कि अगर मैं सदन में पहुँचूंगी गौ माता की बात को लोकसभा में रखूंगी। वहाँ की पूरी सीट एक दल जीतती है, लेकिन जो गाय की बात करने वाली प्रत्याशी थी वो अपना सीट वहाँ से निकाल लेती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि गाय के नाम पर सरकार बनती है और गाय के नाम पे सरकार
बिगड़ती है। तो इस चिंता की बात नहीं है, जो गाय का काम करेगा निश्चित उसको सब फायदा होने वाला है जो है। और गौ माता तो राज्य माता यहाँ की सरकार को घोषित करना चाहिए, यही बात हम कहने यहाँ पर आए हैं यहाँ की राज्य सरकार से। आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साफ तौर पर कह रहे हैं कि गौ माता के जो है राजमाता का दर्जा मिलना चाहिए। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।